नमस्कार। 12th के बैंकिंग के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं 14वें चैप्टर में औद्योगिक वित्त में भारतीय इकाई प्रन्यास यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई भी कहते हैं। स्थापना एक वैधानिक विनियोजक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई 1 फरवरी 1964 को, जो वर्तमान में एक निजी क्षेत्र की बैंकिंग की कंपनी बन गई है। उद्देश्य जनता से अल्प बचतों को एकत्रित करना, बचतों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों तथा उद्योगों में निवेश करना, प्राप्त आय को निवेशकों को लाभांश के रूप में बांटना। वित्तीय साधन प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ रुपये थी, जिसे रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि ने उपलब्ध कराया था। प्रन्यास द्वारा विभिन्न योजनाओं की इकाइयों को बेचकर भी इसने वित्तीय साधन जुटाए थे। अपने प्रबंध एक प्रन्यासी मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें 10 प्रन्यासी होते हैं, यानी ट्रस्टी होते हैं। अध्यक्ष सहित 4 रिजर्व बैंक से होते हैं, एक स्टेट बैंक का, एक जीवन बीमा निगम का तथा 2 अनुसूचित बैंकों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निवेश नीति किसी भी कंपनी में अपनी निवेश योग्य निधि के 5% या उस कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों के 10% जो भी कम हो उतने तक ही निवेशक ये कर सकती है। किसी कंपनी के में नई कंपनी द्वारा निर्गमित प्रारंभिक प्रतिभूतियों में निवेश कर योग्य निधि के 5% से अधिक राशि नहीं कर सकती है। उद्देश्य जनता की अल्प बचतें जो थीं उनको उनके माध्यम से उद्योगों और प्रतिभूतियों में निवेश करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 5 करोड़ की वित्तीय साधन इसके पास जो पूंजी सब उपलब्ध की गई थी, सब सर्वप्रथम जिससे स्थापना हुई थी वो 5 करोड़ की थी, जिसमें रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक इंडिया ने मिलकर ये उपलब्ध कराई गई थी। प्रन्यास और इसने अपनी जो योजनाएं थीं उनकी इकाइयों को बेचकर भी अपना पैसा, अपनी पूंजी प्राप्त की थी। एक प्रन्यासी मंडल द्वारा इसका प्रबंध किया जाता है। 10 प्रन्यासी इसमें, यानी 10 ट्रस्टी इसमें होते हैं, जिसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का कोई प्रतिनिधि होता है और रिजर्व बैंक के टोटल एक तो अध्यक्ष और 3 अलग से, यानी कुल 4 प्रतिनिधि होते हैं। एक जीवन बीमा निगम, एक स्टेट बैंक तथा 2 अनुसूचित बैंकों द्वारा इसमें नियुक्त किए जाते हैं। निवेश निधि ये किसी भी कंपनी में अपनी निवेश योग्य जो निधि है उसका 5% ही किसी कंपनी विशेष में, एक ही कंपनी में अगर करना है तो वहाँ अपनी योग्य निधि के 5% से ज़्यादा ये निवेश उसमें नहीं कर सकती है। या जो कंपनी है जिसमें ये निवेश कर रही है उसकी जारी प्रतिभूतियाँ हैं, यानी जो उसने बॉन्ड या ऋण पत्र या अंश जारी कर रखे हैं उसका 10%, यानी उसकी कुल जितना उसने, जैसे मान ली 1 लाख रुपए की उसकी अधिकत पूंजी है तो उसका 10% ही ये निवेश उसमें उस कंपनी में कर सकती है। नई कंपनी की स्थिति में नई कंपनी द्वारा निर्गमित आरंभिक प्रतिभूतियाँ, जो आरंभिक रूप में उसमें प्रारंभिक रूप में जो प्रतिभूतियाँ निर्गमित की हैं उस कंपनी ने, वो उसको उसमें ही निवेश किया जा सकता है। और ये कम यूटीआई के निवेश योग निधि के 5% अधिक नहीं हो सकता इसकी राशि। अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रगति की। कार्य प्रगति क्या किस तरह से हुई है इसकी। इसमें बहुत सी यूनिट इन्होंने चलाई इन्होंने इस प्रन्यास ने, जिसमें से मुख्य हैं यूनिट योजना 1964, यूनिट बीमा योजना 1971, दान एवं धार्मिक ट्रस्ट योजना 1981, आय यूनिट योजना 1982, मासिक आय यूनिट योजना 1983, वृद्धि के साथ मासिक आय योजना 1986, मास्टर प्लस व मास्टर गेन योजना की प्रमुख योजनाएं थीं जो इसने निवेश के लिए बाज़ार में उपलब्ध कराई थी, यानी कि जिससे निवेशकों से जिसमें पैसा लगवाया था, जनता से ही ऐसा इन्वेस्टमेंट किया गया, जनता द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था, यानी निवेश किया गया था। यूनिट ट्रस्ट ने निजी क्षेत्र में यूटीआई बैंक लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 1994 में की।
यूनिट्रस्ट नहीं, निजी क्षेत्र में यूटीआई बैंक लिमिटेड के नाम से बैंक अपनी स्थापित की 1994 में की, जिसका 30 जुलाई 2007 में नाम बदलकर AXIS बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। यूटीआई संकट में आई तभी इसका मुख्य कारण क्यों निम्नलिखित थे, क्योंकि शेयर बाजार में व्यवहार करते समय ये आक्रामक से मतलब है बहुत अधिक तेज़ी से व्यवहार करना, यानी कि बहुत जहाँ पर ज़्यादा डबल करने के इच्छुक, जल्दी बढ़ाने के इच्छुक से इन्होंने आक्रामकता अपनाई थी। इस वजह से उन्होंने कंपनियों की फंडामेंटल को ध्यान नहीं रखा। पारस्परिक कोष उद्योग विविध देखने में असमर्थ रहे। इसका जो प्रबंध था वो पारस्परिक कोष उद्योग, यानी कि उद्योग को जो विभिन्न उद्योगों में इनको विविध उद्योगों में जो इनको पैसा निवेश करना था उसका ध्यान इन्होंने नहीं रखा, बल्कि किसी उद्योग विशेष में ये पैसा इन्वेस्ट करते रहे। तथा US 64 जो इन्होंने योजना चलाई थी उसको निगमों के लिए मुद्रा बाजार कोष के रूप में बताना, यानी कि जो निगम थे उनको मुद्रा बाजार कोष के रूप में इसको चलाना, यही इसके लिए सबसे दुर्घटनाग्रस्त रहा। उन्हें बाजार, जिसमें उसने ये गारंटी दी गई निवेशकों की कि उन्हें बाजार आय से ऊपर आय का आश्वासन देना गया, यानी कि जो आप बाजार से भी जो ज़्यादा आय को उनको आश्वासन दिया गया, जो कि बाद में दुर्घटना जिससे घटी। और ये US 64 इतना कमा नहीं पाई जितना कि इसको पेमेंट करना पड़ा। यही दिक्कत, इसी से ये यूनिट्रस्ट फंड ऑफ यूटीआई खतरे में आ गई, संकट में आई। यूटीआई को भारत सरकार ने इसी कारण यूटीआई को भारत सरकार ने 31 अगस्त 2000 को 2 भागों में विभाजित किया, जो 2003 से प्रभावी हो गया। यूटीआई फर्स्ट और यूटीआई सेकंड के नाम से इसे जाना जाता है। अब यूटीआई फर्स्ट, इसमें US 64 जो जिसकी वजह से इसका संकट आया था उस सहित कुछ 26 योजनाओं को इसको सौंपा गया, यानी कि यूटीआई फर्स्ट को सबसे महत्वपूर्ण US 64 और सहित 26 योजना सौंपा गया, जिसकी परिसंपत्तियां लगभग 35,000 करोड़ की हैं। दूसरा, यूटीआई का जो दूसरा सेक्शन बनाया गया, यह सेबी के नियमों के तहत एक म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करता है। इसे शुद्ध परिसंपत्तियां मूल आधारित 47 योजनाएं सौंपाई गई हैं, यानी कि यूटीआई की जो 47 योजना चल रही थी उनको सौंपा गया है, जिसका प्रबंध यूटीआई परिसंबंधी प्रबंध कंपनी यूटीआई AMC नामक कंपनी करती है। समझ को सबसे पहली बात तो ये कई यूनिट इन्होंने चलाई। यूनिट योजना 1964 है, बीमा योजना 1971 था। इस तरह की कई यूनिट उन्होंने चलाई। मास्टर प्लस व मास्टर गेन की यूनिट थी। ये यूनिट से मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये यूनिट्स का मतलब था कि आप इनमें जनता से पैसा लिया गया, निवेश कराया गया और इस पैसे को फिर शेयर मार्केट में लगाया गया। तो उन्होंने उन विशेष जो योजनाएं थीं उन योजनाओं के ये नाम हैं: मास्टर प्लस, मास्टर गेन, वृद्धि के साथ मासिक आय योजना 1986। ये वह चीज़ें हैं, यानी कि एक तरह से म्यूचुअल फंड के रूप में इन्होंने काम शुरू किया था। ये जनता से पैसा इकट्ठा किया और उसको फिर शेयर मार्केट में लगाया, और उससे जो आय होती थी वो अंशधारी, जो इनके अंशधारक थे इन योजनाओं के, उनको लाभांश के रूप में दिया जाता था। यानी कि एक तरह से शेयर उनको बना दिया गया था। तो इसमें सबसे आज की तारीख में ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया निजी क्षेत्र में काम कर रही है, और यूटीआई बैंक लिमिटेड की स्थापना इसके लिए की गई, जिसको अब एक्सिस बैंक के लिमिटेड कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBIL। औद्योगिक रुग्णता की समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की गई। जो औद्योगिक इकाइयाँ थीं जो रुग्ण थीं, यानी कि जो वित्तीय स्थिति जिनकी खराब थी, तथा उनको ध्यान में रखकर इस बैंक की स्थापना की गई थी, ताकि उनको पुनर्वित्त निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध कराया जा सके, जिससे वो दोबारा से खड़ी हो सकें।
मार्च 1985 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के अंतर्गत निगम का पुनर्गठन किया और इसको भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक लिमिटेड की स्थापना करी, यानी कि इसको अब बैंक बना दिया गया 1985 में। इस जो पहले निगम था पुनर्निर्माण निगम, वो उसको दोबारा से पुनर्गठन करते हुए उसको औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक लिमिटेड बैंक बना दिया गया। मार्च 1997 में इस बैंक का नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड कर दिया गया। 1997 में यह बैंक कंपनी 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है तथा इसका मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ऋण तथा बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता भी यह प्रदान करती है बहुत ऋण तथा बंद औद्योगिक इकाइयों को। इसकी अधिगत पूंजी 1000 करोड़ रुपये है। यह औद्योगिक संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है। यह उनका स्टॉक, अंश व बॉन्डों और ऋणपत्रों का अभिगोपन करती है। अभिगोपन से तात्पर्य यानी कि अन्य कंपनियों को इनके अंशों और ऋणपत्रों और बॉन्डों को बेचती है तथा ऋणों का स्थगित भुगतान हम जानते हैं कि ऋण जिन औद्योगिक संस्थानों ने किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले रखे हैं जिनका पेमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गारंटी भी ये बैंक उनके लिए ले लेती है, यानी कि उनको सहायता के रूप में उन बैंक लोन को भी ये गारंटी दे देते हैं। इस तरह से औद्योगिक वित्त का ये चैप्टर आज समाप्त होता है। धन्यवाद।